तो अस्त ग्रहों के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कुंभ लगन वालों के लिए इस वीडियो में देखेंगे 10वें भाव के लिए। 10वें भाव में मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह अस्त है सूर्य से, तो वो ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है या उस ग्रह के परिणामों को आप यहाँ कैसे जज कर सकेंगे। यहाँ आपको ये सारे ग्रह नजर आ रहे हैं, इनमें से हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके 10वें भाव में अस्त हो जाने से आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इनके रिजल्ट कैसे रहेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सूर्य को 10th हाउस में लिया है, बट आपके चार्ट में हो सकता है सूर्य 9वें भाव में स्थित हो, 10वें में स्थित हो या फिर 11वें भाव में स्थित हो। लेकिन जो भी आपका अस्त ग्रह है वो आपके 10वें भाव में ही स्थित होना चाहिए। अब सूर्य यहाँ पे 7वें घर के स्वामी है और यहाँ वो मंगल के घर में, अपने मित्र के घर में बैठे होंगे आपके चार्ट में। अब बृहस्पति को हम सबसे पहले चुनते हैं इनमें से और देखते हैं बृहस्पति के अस्त होने से यहाँ आपको कैसा असर मिलेगा। देखिए बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहली बात, यहाँ बृहस्पति अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे और सूर्य इनका मित्र है। ऐसे में सूर्य से बृहस्पति को पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, तो बृहस्पति से संबंधित कार्य करना, बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट हासिल करना बहुत आसान होगा आपके लिए। इसके साथ साथ ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ आपको ये जरूर देखना होगा कि बृहस्पति कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के, क्योंकि अगर बृहस्पति सूर्य के बहुत ही ज्यादा क्लोज हुए तो ऐसे में कभी कभी कैरियर को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज आपको सामने आ सकते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं कि आपके बॉस के साथ आपका अच्छे से बनता नहीं है, या आपको एक बहुत ही बड़ा पोस्ट मिला है, बहुत बड़ा पद मिला है जहां पर आपको बहुत कुछ हैंडल करना होता है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं जितना यहाँ सूर्य का प्रभाव होगा बृहस्पति पर। अब बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो बृहस्पति बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारक होने के साथ साथ वो आपको कैरियर के मामलों में बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मंगल की प्लेसमेंट को भी जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में इन दोनों ही भावों से संबंधित निर्णय लेना और इन दोनों ही भावों से संबंधित कार्य करना भी आपके लिए काफी आसान होने वाला है। इस प्रकार का बृहस्पति आपको वेल्थ में भी एक अलग प्रकार की वैल्यू क्रिएट करेगा। बृहस्पति के अस्त हो जाने से वास्तव में आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे, जहां पर आप दूसरों को भी काफी ज्यादा इंस्पायर कर सकेंगे बेहतरीन तरीके से, और खुद के लिए भी ये आपके लिए काफी बेटर होगा। इसके साथ साथ सूर्य जितना ज्यादा यहाँ स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं बृहस्पति पर, उतना ही आपको आपके ज्ञान की वजह से और आपकी क्षमता की वजह से कुछ हद तक ईगो देखने को मिल सकता है, जिससे आपको अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से सूर्य जब इस तरीके से बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टनर का जो कैरियर है उससे भी आपकी लाइफ पर काफी इम्पेक्ट पड़ेगा, और पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं आप कैरियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छे फैसले ले सकेंगे और कैरियर में बहुत ऊंचाई तक जा सकेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति के अस्त हो जाने से हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो भी करियर चुनना चाहते हैं या जिस करियर में भी आप काफी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं उसमें आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे, और जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं वो आपके लिए पाना इजी हो जाएगा। बृहस्पति फिर यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को जब बृहस्पति प्रभावित करें तो ये आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी वाणी पर भी बृहस्पति यहाँ काफी पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। ऐसे में आप दूसरों को भी ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो। बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव दोनों का ही आपके 4th हाउस पे आएगा, जहां पर अब डोमेस्टिक मामलों में भी आपको दोनों ही ग्रह काफी ज्यादा सहायता करेंगे। लेकिन इस केस में कभी कभी जातक को बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड देखा जाता है। यहाँ पे आप क्योंकि शनि से संचालित होने वाले पर्सन है, और शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो वास्तव में आप में डिसिप्लिन लाता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसे में हो सकता है कि डोमेस्टिक लाइफ को आप कभी कभी बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे और बेसिकली आपका जो मेन फोकस है वो आपके कैरियर पर ही हो। यहाँ पे लेकिन सूर्य आपका बहुत सा काम आसान कर देंगे। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं 6th हाउस को, जहाँ पर वो आपके कैरियर में आने वाली बाधाओं को या डेली लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं और इसमें आपकी काफी हेल्प करते हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके 10वें भाव में, तो शनि का 10वें भाव में अस्त होना कहीं ना कहीं आपके कैरियर में ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। कैरियर में मोस्टली ये देखा जाता है कि किसी भी जातक का शनि का अगर प्रभाव होता है 10th हाउस पर, तो उसका कैरियर थोड़ा लेट सेटल होता है या तो फिर कैरियर में प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन इस केस में क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, तो सूर्य आपके मान सम्मान और रेपुटेशन को भी काफी तेजी से बढ़ाएंगे, और आपके पार्टनर का रोल भी आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ कैरियर को लेकर आप काफी सीरियस होंगे, और जिस हिसाब से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से आप मेहनत कर सकेंगे, और उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी आप पा सकेंगे जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। शनि के यहाँ अस्त हो जाने से सूर्य का फायर पावर शनि को मिल रहा है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए और आपका अगर फॉरेन से कोई कनेक्शन बनता है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ शनि स्थित होने से आप अपने कैरियर के प्रति ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा डिसिप्लिन में होंगे। यहाँ पे लेकिन अब पार्टनर के साथ कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो शनि के यहाँ अस्त हो जाने से बेसिकली इस बात की संभावना
संभावना बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मल केस में हो सकता था कि आपका कैरियर उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता या कैरियर को लेकर आप जितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अब क्योंकि सूर्य का एनर्जी शनि को मिल रहा है, इसलिए आपके लिए कैरियर से संबंधित निर्णय लेना और कैरियर में हार्ड वर्क करना बहुत आसान होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके 10th हाउस में, तो मंगल अब अपने स्वयं के ही घर में अस्त होंगे। ऐसे में ये जो साइन है स्कॉर्पियो साइन है, और स्कॉर्पियो साइन में जब भी मंगल सूर्य से अस्त होते हैं तो वो एरीज साइन की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव दिखाता है कहीं ना कहीं। ऐसे में आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब होने की संभावना बनेगी। ऐसे में आप काफी ज्यादा फायरी प्रभाव अपने अंदर देखेंगे, बट ये आपके कैरियर के लिए कुछ हद तक अच्छा भी है क्योंकि आप कैरियर में वो सब पा सकें जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा नेम फेम भी पा सकेंगे। लेकिन मंगल के अस्त हो जाने से, मंगल ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज्यादा फायरी है और अपने ही घर में होंगे मंगल, तो और भी ज्यादा यहाँ फायर पावर बढ़ेगा। ऐसे में ये फायर पावर को आप कैसे मेंटेन करते हैं या जो एनर्जी आपको मिल रही है उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब इसका असर आपके डोमेस्टिक मामलों पर भी बहुत ही पड़ेगा। ऐसे केस में क्योंकि मंगल यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं आपके 4th हाउस को और वो आपको भी पर्याप्त एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैरियर के लिए तो अच्छा है, बट बेसिकली आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेके और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेके कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा अस्त है आपके 10वें भाव में, तो वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य उनका मित्र है और चंद्रमा आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी। छठे घर के स्वामी होने की वजह से स्टार्टिंग में जब आप अपने कैरियर में मेहनत करना शुरू करेंगे, हार्डवर्क करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में उतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये आपके मानसिक तौर पे आपके स्टेटस के लिए या कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत बेटर होगा और आपको मानसिक रूप से काफी मजबूत बनाएगा। आप काफी स्ट्रांगली फैसले ले सकेंगे और जो भी आप फैसले लेंगे उनको बार बार बदलेंगे नहीं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स भी आप में देखने को मिल सकते हैं। माता पिता का बहुत गहरा रोल होगा आपके करियर में और आपकी रेपुटेशन में भी। अब चंद्रमा के यहाँ अस्त होने से, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं और चंद्रमा आपकी चार्ट में छठे घर के स्वामी, तो छठे घर का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं छठे घर से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं उनमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे और सभी कार्यों को समय पर कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी काम में बाधा आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, उसको दूर करना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता, जहां पर पार्टनर आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। हालांकि सूर्य सप्तमेश होने की वजह से ये कैरियर के लिए कुछ हद तक अच्छा भी होगा, क्योंकि आपका मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं और इसमें आपका पार्टनर भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए और आपकी डेली लाइफ जितनी ज्यादा बेहतर होगी आपका कैरियर भी उतना ही ज्यादा बेहतर हो सकेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र को। मान लीजिए आपके शुक्र अस्त हैं आपके 10th हाउस में, तो इस प्रकार से शुक्र अस्त होने से आपके लिए प्रसिद्धि पाना या नेम फेम पाना बहुत आसान होगा। आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए कभी कभी उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे आपको फॉरेन का कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकता है या आप में हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर के आने के बाद या मैरिज होने के पश्चात आपको आपके घरेलू जीवन में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 4th लॉर्ड है, इसलिए धन और लग्जरी का बढ़ना संभावित है और आप अपने 4th हाउस से रिलेटेड इच्छाओं को मोस्टली पूरा कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी शुक्र को प्रोवाइड कर रहे हैं और शुक्र के अस्त हो जाने से शुक्र से रिलेटेड काम करना और शुक्र से रिलेटेड भौतिक सुख सुविधाएं पाना आपके लिए जरूर आसान होगा, बट ये पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्टि ला सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध अस्त हैं आपके 10वें भाव में, तो बुध के अस्त हो जाने से सूर्य अपनी पावर बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपका टैलेंट बहुत ज्यादा आपके कैरियर में काम आ सकेगा। बुध आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी है, तो कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने, कोई भी प्रकार का एनालिसिस करने में आपका बहुत बड़ा रोल होगा कहीं ना कहीं, और आपके टैलेंट का भी। ऐसे में आप स्वयं को समझ सकेंगे और अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर सकें। अब सूर्य क्योंकि सप्तमेश है, ऐसे में आप चाहे बिजनेस की तरफ जाएं चाहे कैरियर में जॉब की तरफ जाएं, दोनों के लिए ये बेहतरीन स्थिति होगी। बट आपका जीवन साथी आने के बाद या मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो परफॉर्मेंस है आपके कैरियर में वो ज्यादा अच्छे से सुधर पाएगा। यहाँ पे फिर बुध आपके अष्टम के स्वामी, अष्टम के स्वामी बुध होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है तो उसमें भी आपका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, इसलिए पार्टनर का रोल आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पार्टनर का बहुत मेजर इम्पैक्ट आपके कैरियर पर इस वजह से पड़ सकता है। तो ये इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इन ग्रहों के आपके 10वें भाव में अस्त होते हुए।